दोस्तों, अगर मैं टेनिस हिस्ट्री में फीमेल प्लेयर का नाम बताऊं तो आपके दिमाग में बहुत सारा नाम आएगा। मार्टिना हिंगिस, मार्टिना नावातुल्ले, स्टेफी ग्राफ, विलियम सिस्टर, सानिया मिर्जा, बहुत सारा नाम आएगा। लेकिन एक टाइम था जब टेनिस टोटली मेंस डोमिनेटेड गेम था और उस गेम में फीमेल को उतना सीरियसली लिया नहीं जाता। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं एक ऐसा टेनिस प्लेयर का नाम बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो इंसिडेंट, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस को टोटली चेंज कर दिया था। ये दोस्तों, मैं बात करूँ बिली जीन किंग की और वो इंसिडेंट का नाम था बैटल ऑफ द सेक्सेस। दोस्तों, साल था 1973 और एक प्लेयर हुआ करता था जिसका नाम था बॉबी रिक्स। बॉबी रिक्स अपने टाइम में 1940 से 1950 तक काफ़ी डोमिनेटिंग टेनिस प्लेयर था और उसने अपने लाइफ में टोटल 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुका था। तो 1973 का टाइम बॉबी रिक्स अपना मिड ऑफ 50s में था। तो उसने किसी इंटरव्यू में उसने बोला था कि जो टेनिस जो मैच है, उस मैच में जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो मैच का जो पैटर्न है, मैच का जो स्टाइल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में टेनिस में फीमेल लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये फीमेल ओरिएंटेड गेम है ही नहीं। लेकिन उसने इंटरव्यू में तो बोल तो दिया, लेकिन ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। सब लोग उसको क्रिटिसाइज करने लग गया। बॉबी रिक्स ने बोला, ठीक है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आज के तारीख में मैं मिड 50s में हूँ। मैं आज के तारीख में भी दुनिया में कोई भी फीमेल प्लेयर को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। तो उस टाइम नंबर 1 टेनिस प्लेयर था, उसका नाम था मार्गारेट कोर्ट। उसने बॉबी रिक्स को डायरेक्ट चैलेंज किया। 1973 में मदर्स डे के दिन वो मैच हुआ और अफसोस की बात है, उस मैच में मार्गारेट कोर्ट बहुत इजीली हार गया। उस मैच को बोला जाता है मदर डे मसाकर। उसके बाद बॉबी रिक्स अपने इंटरव्यू में बोला, देखिए, ये तो मेरे लिए कॉमन चीज़ है, तो समझदारी की बात ये है कि आप लोग ये सब मान लो, क्योंकि फीमेल लोग इस गेम में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गेम फीमेल के लिए बना ही नहीं है। तो उस टाइम 29 साल का प्लेयर हुआ करता था जिसका नाम था बिली जीन किंग। उसने बॉबी रिक्स को चैलेंज दिया और बॉबी रिक्स बहुत इजीली वो चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। बिली जीन किंग अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि उस मैच से पहले मैं जहाँ पर भी जाता था, लोग मुझे उस मैच के प्रिपरेशन के लिए पूछ रहा था, आप उस मैच के लिए कैसे प्रिपरेशन ले रहे हो। तो बिली जीन किंग हमेशा आंसर यही देता था कि मेरा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, मेरा जो डेली प्रिपरेशन है वही मेरे लिए मैच का प्रिपरेशन है। She doesn't have my experience, and when we play a pressure match like this, $100,000 winner take all, can you imagine anybody in their right mind betting on anybody but Bobby Riggs? You think I put women down? Is that what you're saying I'm doing all the time? Yes, I do. I don't think you give us credit for having any brains at all. I definitely wanted to play him because I don't feel Margaret did women's tennis justice. So you're out to save the name of women's tennis as well? She's a woman, and women... Now, what does that have to do with it? Well, they can only do things like men, like about half as good. If that, she's going to have to overcome that. तो दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे और फाइनली वो दिन आ गया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया उधर पहुंच गया। दुनिया में 30 मिलियन लोग वो मैच का कवरेज देख रहा था और उस मैच का जो प्राइज मनी था वो $1 मिलियन था उस टाइम में। तो कोर्ट में बिली जीन किंग का एंट्री हुआ ड्रामेटिक स्टाइल में, क्लियोपेट्रा कॉस्ट्यूम के साथ, और दूसरी तरफ बॉबी रिक्स का एंट्री हुआ एक रथ में जिसमें बहुत सारा फीमेल मॉडल था। तो फाइनली मैच शुरू हो गया। बॉबी रिक्स अपना कैजुअल कपड़ा पहन के ही अपना मैच खेलना शुरू कर दिया। पहला राउंड खत्म हुआ। पहला राउंड में बिली जीन किंग बॉबी रिक्स को हरा दिया। बॉबी रिक्स अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया। सेकेंड राउंड शुरू हुआ। सेकेंड राउंड खत्म हुआ, थर्ड राउंड शुरू हुआ। दोस्तों, तीनों राउंड में बिली जीन किंग बॉबी रिक्स को बहुत इजीली हरा दिया। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था कि एक प्राइज मनी है, कि एक ट्रॉफी मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा कोई मैच नहीं था। ये मैच था एक जस्टिस के ऊपर, एक सोशल राइट्स के ऊपर, ह्यूमन्स लिबरेशन के ऊपर और उस थॉट प्रोसेस के ऊपर जो थॉट प्रोसेस सोचता है कि ये टोटली मेल ओरिएंटेड गेम है और इस मेल में फीमेल का कोई रोल है नहीं। दोस्तों, हर एक जनरेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग ऐसे काम करें कि हम लोग जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको एक अच्छा वर्ल्ड मिले। जो स्ट्रगल हम लोग किए हैं वो स्ट्रगल उन लोगों को करना ना पड़े। और आज के तारीख में टेनिस में हम लोग जो फीमेल प्लेयर का जो डोमिनेंस देखते हैं, वो दरवाज़ा खोलने में बिली जीन किंग का बहुत बड़ा हाथ था। और ये एक बुक है, बिली जीन का ऑटोबायोग्राफी है, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। बहुत अच्छा बुक है, बहुत मोटिवेशनल बुक है। आई हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक। फॉर्चुनेटली मेरे पास इसका साइन कॉपी है जिसमें बिली जीन किंग ने पर्सनली इस बुक में साइन किया है और इस बुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में देके रखा। अगर आपको खरीदना है आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू में जा सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी और दिन मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।